गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। देखिए, जैसा मैंने बताया था कि आंकड़ों का चतुर्थांश मान ज्ञात करने के लिए अव्यवस्थित में भी कई प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं आंकड़ों में, और उन सवालों को ज्ञात करने के अपने अपने तरीके होते हैं। जिस प्रकार से एक सवाल दिया हुआ है आप लोगों के बोर्ड पे कि प्राप्तांक दिया हुआ है, ठीक है। प्राप्तांक को हम लोग यक्स लिख सकते हैं, यहाँ पे कि यक्स दिया हुआ है, ठीक। और ये छात्रों की संख्या दिया हुआ है, तो इसको हम लोग फ्रिक्वेंसी के रूप में मतलब व्यक्त किया गया है, कह सकते हैं। अब इस प्राप्तांक की सहायता से कह रहा है कि निम्न चतुर्थांश और उच्च चतुर्थांश ज्ञात करिए, ठीक है। निम्न चतुर्थांश का मतलब कह रहा है Q1 ज्ञात करने के लिए और Q3 ज्ञात करने के लिए, ठीक है। अब आपसे Q2 नहीं पूछ रहा है इस सवाल में, आपसे सिर्फ पूछ रहा है निम्न चतुर्थांश और उच्च चतुर्थांश ज्ञात करिए। तो सवाल जिस अनुसार से है उसी अनुसार से हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सवाल को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जब इस प्रकार से दिया रहे तो हमको तुरंत ही बिना सोचे क्या करना पड़ेगा, CF निकाल लेना पड़ेगा। क्योंकि अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए बिना CF का हम सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पहले जो दिया रहता था बस सीरियल नंबर दिया रहता था, ठीक है, और यक्स दिया रहता था, या कह सकते हैं कि सीरियल नंबर दिया था, प्राप्तांक दिया था। तो उस प्राप्तांक से ही हम लोग क्या करते थे, इसको ऑर्डरिंग करके सवाल को सॉल्व कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे क्या किया हुआ है, प्राप्तांक दिया, फ्रीक्वेंसी दे दिया हुआ है, ठीक है। तो अब उसके लिए हमको CF ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले CF निकाल लेते हैं, निकालिए। नीचे से ऐड करेंगे 4 10 हो गया, 11 21, और ये आपका 10 2 3 1 4 40 60 और 86 99, ठीक है। और ये CF का अंतिम बिंदु इस n के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो आ रहा है, इसका मतलब CF सही है, हमने सही ऐड किया है। अब आपको क्या ज्ञात करना है, Q1 ज्ञात करना है ना। तो पहले आपको चतुर्थांश का मान का फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो वो फार्मूला क्या होता है, n कैपिटल N प्लस 1 अपॉन 4 वां मान या वां पद, ठीक। अब Q1 ज्ञात करना है, तो Q1 ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि Q1 की वैल्यू कितनी है। इस n की, स्मॉल n की यहाँ पे वैल्यू कितनी है भाई, n है, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, Q1 ज्ञात करना है। कैपिटल N कितना है, तो कैपिटल N यहाँ देखिए, यहाँ से हमें प्राप्त है, कितना है, 99 है, ठीक है। अब हम आसानी से क्या कर सकते हैं, Q1 ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमें सभी मान प्राप्त हैं। तो 1 हो गया, 99 प्लस 1 बाई 4 वां पद, ठीक है। यहाँ पे वां पद या वां मान आपको लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अब निकाल लीजिए, ये कितना हो गया, 100 हो गया बाई 4, 25 चौका 100, मतलब 25वां पद या 25वां मान। मान ही लिखते हैं, क्योंकि पद लिखेंगे तो आप फिर से कंफ्यूज होंगे, इसलिए मान ही लिखते हैं। वह मान हो गया। अब ये 25वां मान जो है, अब देखेंगे कि CF के अनुसार 25वां मान जो संचयी आवृत्ति है, इसको हम क्या बोलते हैं, CF बोलते हैं या संचयी आवृत्ति बोलते हैं। तो संचयी आवृत्ति के अनुसार ये 25वां जो मान किस CF में समाहित हो रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये 25वां मान अब आपको इसमें नहीं मिलेगा, किस में मिलेगा, CF में मिलेगा, और CF ही निर्धारित करेगा कि ये 25वां मान हमारा कहाँ पर समाहित हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, अब इसमें 10 में आएगा नहीं, 21 में आएगा नहीं, ज़्यादा है, ये 40 में क्या होगा, ये हमारा CF मान जो है समाहित हो रहा है 25 वाला। तो अब इसी को क्या करेंगे, रेखांकित कर देंगे, ठीक है, रेखांकित कर देंगे। तो अब उसके ठीक सामने वाला जो प्राप्तांक होगा
वही क्या हो जाएगा, Q1 का मान हो जाएगा। तो 25वां पद आपका क्या हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 60 हो जाएगा। तो ये 25वां पद का मान जो है वो 60 है। तो Q1 अब बराबर आपका कितना हो गया, 60 हो गया। एक बार फिर से समझ लीजिए, आपको करना क्या है, इस फार्मूले पे मान रखना है। n की वैल्यू यहाँ से निकाले हुए हैं, n आप स्मॉल n आपको पता ही है, फार्मूले में रख करके हमने वाम पद निकाल लिया। वाम पद निकालने के बाद किस में देखा जाएगा, CF में देखा जाएगा। संचयी आवृत्ति में कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि किस वो जो मान है किस आवृत्ति में समाहित हो जा रहा है, उसको रेखांकित करेंगे और वही रेखा वाला ठीक सामने वाला जो प्राप्तांक होगा हमारा क्या कहलाएगा, वो आपका Q1 कहलाएगा, चतुर्थांश मान कहलाएगा। ठीक, अब उसके बाद तो ये एक तो पूछा था कि Q1 ज्ञात करिए, उसके पश्चात पूछा था कि Q3 ज्ञात करिए ना, उच्च मान पूछा है। तो ये ज्ञात कर लिए, फिर उसके पश्चात अब आपको Q3 ज्ञात करना पड़ेगा। अब यहाँ से भी हम अब ज्ञात कर लेते हैं, स्मॉल n कितना है, 3 है, और कैपिटल N कितना है प्यारे बच्चों, तो 99 है। इतनी बात समझ में आया, क्योंकि आपको ये मान पहले ही पुट आउट करना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा कि सवाल लगाना कैसे है। अब इस फार्मूले में रख देते हैं भाई, Q3 बराबर, तो 3 हो गया 99 प्लस 1/4 मान ना। तो इसका मान हमें पता ही था ना, कितना आया था, 25वां आया था। इसका मान हम लोग निकाले थे तो 25 आया था। तो आप 3 इंटू डायरेक्ट 25 कर सकते हैं, 75 हो गया, है कि नहीं। तो ये 75वां मान कौन सा होगा, वहाँ मान। अब आपको 75वां मान जब निकालना होगा तो कहाँ पर देखेंगे, संचयी आवृत्ति में देखेंगे कि किस संचयी आवृत्ति में आ रहा है। तो ये 75वां जो मान है क्योंकि 60 में आएगा नहीं, ऐसी 86 में आएगा, और 86 के ठीक सामने जब रेखांकित करेंगे तो इसी 80 प्राप्तांक आपको दिखाई दे रहा है। कौन सा प्राप्तांक दिखाई दे रहा है, 80। तो Q3 बराबर कितना हो जाएगा, 80 प्राप्तांक हो जाएगा। ठीक है, तो आसान है प्यारे बच्चों, बस आपको क्या करना है, जो सवाल जैसे पूछ रहा है उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। कभी कभी बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। एक आप लोगों का विचलनशीलता में पूछता है चतुर्थांश गुणांक ज्ञात करिए, ठीक है। तो चतुर्थांश गुणांक अलग होता है, उसको बोलते हैं क्वार्टाइल डेविएशन, और ये आपसे क्या पूछ रहा है, सिर्फ क्वार्टाइल पूछ रहा है। तो आप वहाँ पे मत कंफ्यूज होइएगा, जब आपसे क्वार्टाइल डेविएशन पूछे तब उसके लिए फार्मूला अलग यूज होता है। तब उसके लिए क्वार्टाइल डेविएशन के लिए फार्मूला होता है Q बराबर Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, ये फार्मूला यूज होता है। मैं एक टॉपिक लेकर के आपको ये चतुर्थांक विचलन भी पढ़ा दूंगा, माप ज्ञात करना, लेकिन अभी आपको पढ़ा रहा चतुर्थांश मान, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पूछता क्या है और निकालते क्या है। यहाँ से सिर्फ आपको मान पूछ रहा है कि नहीं, डेविएशन नहीं पूछ रहा है, तो इसलिए मान इसी प्रकार से निकलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है या फिर जो भी आपके डाउट होंगे वो कमेंट में जाकर के आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि सर यहाँ पे नहीं समझ में आया, उसको और बेस्ट तरीके से समझाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो जो भी चीज़ रहेंगे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलो इतना ही रखते हैं।